Hello बच्चों, how are you? In the last lectures we have discussed about the distance, displacement, velocity, speed, acceleration and so on. Now today we are going to solve some numerical problems related to these topics, those we have already completed in the last lectures. So the first numerical problem is a woman travels 1 meter towards the north and then 2 meter towards the east. Then what we have to find? We have to find distance and displacement. Now we have the north, south, east and west. This is the origin, point of reference, suppose. Now let us suppose a woman travels 1 meter towards north. 1 meter towards north, that is given. Then 2 meter towards east. 2 meter towards the east. What we have to find? The distance. What is the distance? Distance by definition क्या होता है? It is the total path length covered by an object. यहाँ पे कौन cover कर रहा है? That is a woman. Now the distance क्या होगा? Distance कितना cover किया उसने? पहले south to north that is 1 meter. Then from north to east that is 2 meter. Then total is 3 meter. The total distance कितना cover हुआ? That is 3 meter. Next displacement. डिस्प्लेसमेंट बाय डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल. अब इनिशियल पोजीशन क्या है? ये पॉइंट ओ एंड फाइनल क्या है? ये पॉइंट ई. नाउ वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू. अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, तो हमने ये फाइंड आउट करना है. क्या आएगा आपके पास? दैट विल बी इक्वल टू √2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. दैट विल बी इक्वल टू 4 माइनस 1, दैट इज √3 मीटर. This is the displacement covered by a woman. Next is a car travels 4 kilometer in 3 minutes. Find the speed of car in centimeter per second. अब हमें क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस दिया हुआ है और हमें टाइम दिया हुआ. वी हैव टू कैलकुलेट द स्पीड. स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस दैट इज 4 किलोमीटर. चलो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं. डिस्टेंस इज इक्वल टू 4 किलोमीटर. अब मैंने इसको किस में निकालना है? सेंटीमीटर में. पहले 4 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 मीटर. और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2. तो कितना आएगा जी? 4 इंटू 10⁵ लिख सकती हूँ मैं सेंटीमीटर. ओके. नेक्स्ट इज द 3 मिनट्स. 3 मिनट्स में कितने सेकेंड्स हो गए? टाइम विल बी इक्वल टू 3 मिनट्स. दैट इज 3 इंटू 60, दैट इज इक्वल टू 180 seconds. Okay, now we have to calculate the speed. What will be speed? हाँ जी, स्पीड क्या आएगी यहाँ पे? स्पीड विल बी इक्वल टू, अब मैंने डिस्टेंस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया. दैट इज 4 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर्स. एंड जो आपका टाइम है दैट इज इक्वल टू 180 सेकेंड्स. देन द स्पीड विल बी इक्वल टू कितनी आएगी यहाँ पे? 4 इंटू 10⁵ अपॉन 180 सेकेंड्स. इसको सॉल्व कर लेंगे हम और इसका जो आंसर आएगा आपके पास दैट विल बी 2.2 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकेंड. दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन. ओके. नेक्स्ट इज आ कार ट्रेवल्स द फर्स्ट 20 किलोमीटर with a speed of 40 kilometer per hour and then next 40 kilometer with a speed of 80 kilometer per hour. Find the average speed. अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है? एवरेज स्पीड निकालनी है. व्हाट इज गिवन हियर? मीन्स मेरे को क्या दिया? फर्स्ट 20 किलोमीटर्स दिए हुए. सपोज कीजिए एक कार है दैट इज गोइंग टू ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए टू सी. तो यहाँ पे एक पॉइंट मैं बी ले लेती हूँ जो ए पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है? दैट इज इक्वल टू 20 किलोमीटर. ओके. एंड बी टू सी कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? दैट इज द 40 किलोमीटर्स. B to C distance traveled is the 40 kilometer and from A to B it is 20 kilometer. Now I have to calculate the average speed. अब एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. मीन्स आई हैव टू कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू सी. मेरे को गिवन क्या हुआ है? एक तो मेरे को
डिस्टेंस दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस हम इजीली निकाल लेंगे। क्या होगा 20 + 40 दैट विल बी इक्वल टू 60 किलोमीटर्स, बट टाइम इज़ नॉट गिवन। अब मेरे को जो स्पीड दी हुई है दोनों इंटरवल में डिस्टेंस दिया हुआ, वहाँ से मैं स्पीड टाइम निकाल सकती हूँ t1 and t2, then I will add the time, that will be the total time and the total distance that will be equal to 60 किलोमीटर्स, और वहाँ से मैं आंसर निकाल पाऊँगी। तो पहले मेरे को, मैं सपोज कर रही हूँ ए से बी, मेरे को स्पीड की दी हुई है ए बी, वी ए बी ले लेती हूँ मैं, सपोज कीजिए वी ए बी इज़ अ स्पीड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी दैट इज़ द 40 किलोमीटर पर आवर, एंड डिस्टेंस कितना दिया हुआ है एस ए बी दैट इज़ 20 किलोमीटर। तो मैं यहाँ से क्या निकाल लूँगी, मैं टाइम निकाल सकती हूँ टी ए बी दैट विल बी इक्वल टू, फ्रॉम दिस स्पीड क्या होती है आपके पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या आएगा आपके पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वी ए बी डिस्टेंस कितना आपके पास 20, तो ये स्पीड कितनी होगी आपके पास 40, तो टाइम यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, टाइम टी ए बी दैट विल बी इक्वल टू 20 अपॉन 40 दैट इज़ इक्वल टू 1/2, और टी ए बी इज़ इक्वल टू 0.5 आवर्स, जो टाइम 0.5 आवर्स आपके पास लग रहे हैं फ्रॉम ए टू बी। अब हम यही सॉल्व करेंगे फ्रॉम पॉइंट बी टू सी। फॉर द पॉइंट बी टू सी स्पीड कितनी दी हुई है आपको, बी बी सी दैट इज़ इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर, एंड एस बी सी दैट इज़ 40 किलोमीटर। देन द टाइम बी सी कितना आएगा आपके पास, एस बी सी अपॉन वेलोसिटी फ्रॉम बी टू सी, टाइम फ्रॉम बी टू सी दैट विल बी 40 अपॉन 80, ये आएगा आपके पास 1/2 आवर्स दैट इज़ 0.5 आवर्स। दैन टोटल टाइम टी टोटल इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, टी ए बी प्लस टी बी सी, तो कितना आ गया आपके पास 0.5 + 0.5 कितना आएगा 1 आवर, और टोटल डिस्टेंस कितना है 40 + 20 दैट विल बी इक्वल टू 60। देन द एवरेज स्पीड कितनी आएगी, वी एवरेज इज इक्वल टू 60 अपॉन 1 आवर दैट विल बी इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर आंसर। ओके, next come to the next problem. A train covers half of its journey with a speed of 30 meter per second and the other half with a speed of 40 meter per second. Calculate the average speed of the train during the whole journey. Okay, अब हमें लास्ट क्वेश्चन में तो हमको डिस्टेंस दिया हुआ था, हमने डिस्टेंस दिया हुआ था, स्पीड दिया हुआ। अब यहाँ पे हमको एक क्लू दिया हुआ कि उसने हाफ डिस्टेंस कवर किया है, तो मैं अगेन वैसे ही डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। ए टू बी जा रही है कोई भी ट्रेन, और लेट अस सपोज इट इज़ गोइंग टू कवर द डिस्टेंस दैट इज़ द 2x। कोई कुछ भी मान सकते हैं, मैं 2 इसलिए लेके चल रही हूँ ताकि मेरे को कैलकुलेशंस करनी है ये हो जाए। मैं x लूँगी तो यहाँ पे x/2 होगा, और उसको कैलकुलेट करना थोड़ा क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक पॉइंट C है। अब उसने हाफ में डिवाइड किया हुआ है, C पॉइंट है, मीन्स A से C तक कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज़ द x, एंड C टू B अगेन इट इज़ द x। ओके, तो अब मेरे पास यहाँ से A से C तक की उसने स्पीड दी हुई है 30 मीटर पर सेकेंड, एंड C से B तक कितनी दी हुई है 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मैं दोनों का डिस्टेंस x मान के चली हूँ, तो टाइम निकाल सकती हूँ। तो मेरे को पास यहाँ दी हुई है, मैं पहले टाइम A to C निकालूंगी, तो ये होगा डिस्टेंस A to C अपॉन स्पीड A to C। द टाइम A to C, डिस्टेंस A to C मैंने कितना लिख के माना है, किया है, दैट इज़ x, एंड A to C की स्पीड कितनी दी हुई है, दैट इज़ द 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो कितना आ गया यहाँ पे आपके पास, टी ए सी की वैल्यू आ गई आपके पास x अपॉन 30। इसको नाम दे रही हूँ क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली अब मैंने टी सी टू बी निकालना है, तो यहाँ पे होगा डिस्टेंस सी टू बी अपॉन स्पीड सी टू बी। टी सी टू बी दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम सी टू बी व्हाट इज गिवन, दैट वी हैव टेकन x, एंड वी सी टू बी कितनी दी हुई है, दैट इज़ द 40, और यहाँ से आपके टी सी बी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, दैट इज़ द x/40। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। देन द टोटल टाइम कितना आएगा आपके पास, टोटल टाइम दैट विल बी इक्वल टू टी ए सी प्लस टी सी बी, x/30 प्लस x/40। देन व्हाट विल बी द आंसर, कितना आएगा यहाँ से आपका LCM आएगा 120, यहाँ पे आएगा आपका 4x प्लस 3x।
that will be equal to 7x upon 120. दिस इज़ द टाइम. अब मैंने एवरेज स्पीड निकालनी है. एवरेज स्पीड दैट विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है 2x और स्पीड कितनी सॉरी टाइम कितना है 7x अपॉन 120. तो यहाँ पे आ जाएगा 2x बाई 7x इंटू 120. x गोज विद x, देन आंसर विल बी इक्वल टू 240 बाई 7, दैट इज़ द मीटर पर सेकेंड. ओके, तो ये थी आपकी एवरेज स्पीड का आंसर. इस वे में आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हो फॉर द डिफरेंट इंटरवल्स. नेक्स्ट इज अ कार ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, increases its speed to 10 meter per second in the time 4 seconds. What is the acceleration of car? ये है 4 seconds. अब हमको इनिशियल स्पीड दी हुई है, इसको मैं v1 मान लूँ. v1 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड एंड उसने इंक्रीमेंट कितना हुआ, सॉरी v1 इज द 2 मीटर पर सेकेंड. v1 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड. इंक्रीमेंट के बाद कितनी होगी वो 10 मीटर पर सेकेंड. और जो टाइम लगा कितना लगा है 4 सेकेंड्स लगा है. तो अब हमने क्या निकालना है एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या आता है फाइनल स्पीड माइनस वेलोसिटी सॉरी अपॉन टाइम. चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 10 माइनस 2 बाई टी, दैट विल बी इक्वल टू 10 माइनस 2 कितना हो गया आपके पास 8 एंड टाइम कितना दिया 4, दैट इज़ द 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज़ द एक्सेलरेशन. अच्छा ओके बेटा, नाउ you will try the other numerical problems by yourself. If you have any problem then you can discuss with me.